हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के एक स्टॉक की जो कि फ्यूचर में आपको दमदार रिटर्न दे सकता है। क्यों, कैसे, उन सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे। और आपने देखा होगा और आगे भी देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर। मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। पहले आपने देखा होंगे बैल चलते थे, हल चलते थे, उनके साथ साथ फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर्स आए। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर्स हैं जो कि अभी इतने, मैं कहूंगा, बड़े अमाउंट के जो है ट्रैक्टर्स को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो चीजें आती है वो आता है पावर टिलर। अब आपको कहोगे पावर टिलर क्या चीज है। देखिए ये पावर टिलर को जब आप देखोगे, बस देखिए इनकी कॉस्ट उतने ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज है, ये छोटी छोटी जगह पे आप इजीली लेके जा सकते हो, यानी कि हिल एरियाज में भी इनके ऊपर काम कर सकते हो। हिल एरियाज में जहां बड़े ट्रैक्टर्स आप लेके नहीं जा सकते, तो वहां पे ये सारी चीजें काम आती है। तो ये कंपनी कौन सी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। इस कंपनी के ट्रैक्टर भी आते हैं, टिलर भी आते हैं। और पिछले कुछ टाइम से मैं फोकस कर रहा हूं इस स्टॉक पे, लेकिन इस स्टॉक ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, न केवल स्टॉक प्राइस में बल्कि अपने रिवेल्यूशन में भी इसने जबरदस्त तरीके से जो सेल हुई है वहां पे इसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और अभी दिसंबर का जो डेटा हमारे पास आया उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ जंप यहां पे देखने को मिला। वीएसटी टिलर्स की अगर मैं दिसंबर महीने की सेल्स की फिगर की बात करूं तो किस तरीके से यहां पे जंप हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, आप कहोगे अरे वाह। आप ये देखिए कंपनी ने जो कितनी सेल की फिगर अभी दिखाई है। पिछले साल ये 1776 थी, जो कि इस बार 2832 यानी कि 59.46% का जंप। अगर बात करें इस सेगमेंट में जंप जो मेजर है ना, वो है पावर टिलर के सेगमेंट में। देखिए पावर टिलर हर कोई नहीं जानता होगा, वो जरूर जानता होगा जो खेती बाड़ी से वाकिफ है और एग्रीकल्चर के दुनिया से वाकिफ है। पावर टिलर्स धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया के अंदर, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी कम है और आप इजीली छोटे छोटे किसान भी इनको अफोर्ड कर सकता है, इसलिए ये अब धीरे धीरे इंडिया की मार्केट में पकड़ बना रहे हैं। अब तक इनकी जो ये मान के चले कि इतनी बड़ी सेल नहीं थी इंडिया के अंदर, बट अब धीरे धीरे जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, इसलिए आपको सेल्स के नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कंपनी ने वीएसटी टिलर्स ने यहां पे 2290 पावर टिलर्स जो हैं वो बेचे हैं दिसंबर के महीने में। अगर पिछले साल दिसंबर से कंपेयर करो तो पिछले साल इन्होंने मात्र 1410 बेचे थे, इस बार 2219, यानी कि सीधे सीधे 62% का इजाफा इनके पावर टिलर्स में आया। और इवन ट्रैक्टर्स की सेल भी यहां पे बढ़ती हुई दिख रही है। इसका सीधे सीधे ये मतलब निकालिए कि आप कोरोना के बाद जो लॉकडाउन की सिचुएशन हुई, लोग उससे पहले अपने खेतों को छोड़ के शहरों में काम कर रहे थे। अब वापस एक रिवर्स माइग्रेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। लोग वापस अपने खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं और इस तरीके से जो खेती बाड़ी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उनकी सेल यहां पे बढ़ रही है। न केवल वीएसटी टिलर्स में कहूंगा, आप एस्कॉर्ट्स के शेयर को देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स को देख लीजिए, उन सबकी सेल में भी आपको थोड़ा बहुत इजाफा जरूर होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहां पे तो बहुत ही जबरदस्त सेल यहां पे हुई है। और अगर खाली अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात करें, यानी कि जो ये बीते 9 महीने इस साल के गए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के गए हैं, तो वहां पे वीएसटी टिलर ने 19,844 पावर टिलर्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। पिछले साल अगर 9 महीने की बात करूं तो 14,000 के आसपास इन्होंने पावर टिलर्स बेचे थे, जो इस बार 19,000 20,000 के आसपास हो चुका है। अब आपको ये नंबर तो बहुत ही जबरदस्त है। और न केवल मैं कहूंगा पावर टिलर, बल्कि ओवरऑल अगर आप ट्रैक्टर की सेल भी देख लीजिए तो वीएसटी के जो ट्रैक्टर्स आते हैं, वीएसटी शक्ति एंड ऑल, तो देखिए 7000 ट्रैक्टर्स ही अब तक बेच चुके हैं। और जो कि पिछले साल नंबर कम था, 5700 के आसपास ये नंबर था। तो आप कहोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरीके से तो शेयर में जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो उछाल के लिए हम आपको लेके चलेंगे प्राइस पे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो मैंने अभी आपको, क्योंकि हर बार क्या होता है, जैसे महीना बीतता है तो नंबर्स, कंपनीज अपनी सेल्स के नंबर आउट करती है उस मंथ में, कितने हमारा जो है प्रोडक्ट बिके, कितनी क्वांटिटी हमारी यहां पे बिकी, वो जो है आपके सामने आती है। वीएसटी टिलर्स को देखते हैं। देखिए
मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे बहुत ही छोटा है। अगर इसका कंपैरिजन एस्कॉर्ट से करोगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा शेयर आपको लग रहा होगा। जीरो डेट की कंपनी, कोई उधार इसके ऊपर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई उधार इसके ऊपर नहीं है। लेकिन इस स्टॉक को देखोगे पिछले कुछ टाइम में इसने कैसा परफॉर्म किया। रेवेन्यू को देखिए, रेवेन्यू कंसिस्टेंट था, बड़ा नहीं था। मार्च 2018 के बाद तो रेवेन्यू में बल्कि गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आने वाले टाइम पे ये प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त चलने वाली है। तो इसीलिए शेयर को रडार में जरूर रख लीजिए। आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख सकते हो। देखिए कभी ऐसा लॉस में ये शेयर नहीं रहा। इवन अगर मैं देखूं 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी 18 करोड़ का पॉजिटिव यहां पे प्रॉफिट इसने जरूर दिखाया है ओवरऑल। देखिए तो किसी भी ईयर में अभी तक इसने लॉस भी नहीं दिखाया। तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन प्राइस कहां पे है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ अगर कंपटीशन की बात करूं तो एस्कॉर्ट्स जो कि बहुत बड़ा शेयर हो चुका है स्मॉल कैप से, क्योंकि इसको भी हम ऑलमोस्ट 700-800 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। ये 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। ये न केवल मान के चलिए आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे शॉकर्स बनाता है ये रेलवे कोचेस के लिए, और भी कई सारी चीजें ये बनाता है एस्कॉर्ट्स। तो ये ट्रैक्टर्स के अलावा भी इसका अलग अलग बिजनेस, इसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं। तो वीएसटी टिलर और एस्कॉर्ट्स की हमने बात करी, लेकिन हम मेजर फोकस यहाँ पे वीएसटी टिलर्स पे कर रहे हैं। और वीएसटी टिलर को अगर आप देखोगे तो किस तरीके से अभी रिटेल निवेशकों की पहुंच से बहुत दूर है। ये मान के चलिए मात्र 18,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और 21% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन 18,000 रिटेल निवेशक कुल यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा, बाकी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में आया? एक तो भाई सेल्स के नंबर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तसल्ली से तो ये स्टॉक हमारी रडार में इस रेंज में आया था, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि 1000 रुपीज का ये रेंज था, तब से ये हमारी रडार में आया था। आपको यार इतनी जल्दी रडार में कैसे आएगा? ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मतलब कि स्टॉक ने भागा जरूर, फिर पानी पीने रुका, और जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क क्या होता है मिनिमम। फिर सेकंड टाइम जब ये रडार में आया था तो ये ब्रेकआउट के लेवल पे आया था जब 1400 का प्राइस था। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पे क्रिएट की थी जब 1400 का प्राइस था। और आज की डेट में फिर से इस स्टॉक के रडार में आने का कारण यह है कि भैया जो अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में तेजी थी, दिसंबर के महीने में छोटी सी कैंडल बनी, ये स्टॉक ने हमारी रडार में यहाँ पे फिर से आ गया, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। तो याद रखें जनवरी की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो कभी भी स्टॉक में बड़ा धमाका आप देख सकते हो। ये मान के चलिए कि इसका जो प्रीवियस हाई था 3000 के लेवल के आसपास, वहां से ये स्टॉक गिर के 600 के लेवल पे आ गया था। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट थी 2018 में, जब मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स बिल्कुल धराशाही हो रहे थे। लेकिन इस बार इस शेयर में आप तेजी देख पा रहे हो, और ये स्टॉक इन लेवल से हम इसको रडार में रखे हुए हैं जब से हमें इसने इस तरीके की फॉर्मेशन दी थी। सेकंड मैंने आपको डिटेल बताई, और थर्ड फिर से इसीलिए इसका वीडियो क्रिएट किया जा रहा है। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं। अगर मुझे एंटर करना है तो मैं क्या सोच के यहाँ पे एंटर करूंगा? देखिए मुझे मंथली काफी पॉजिटिव लगा, और वीकली के हिसाब से अगर मैं चलूं तो बुलिश क्रॉस इसमें ऑलरेडी बन चुका है। बुलिश क्रॉस के बाद पहली करेक्शन आ चुकी है, जो कि रिजॉल्व होके ये ब्रेकआउट के लेवल तक गया। ब्रेकआउट के नियर में आपको हमेशा कहता हूं क्या चाहिए? कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन। तो ब्रेकआउट के नियर मुझे एक छोटी करेक्शन मिली, जो कि 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। तो वीकली पे मेरी स्विंग स्टार्ट हो रही है। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है इस रेंज में, ऑलमोस्ट 1600 समथिंग का, 1700 के आसपास का ये स्टॉप लॉस है। अब मैं एंट्री इस लेवल पे यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, और यहां पे अब जो भी है जैसे थीसिस लॉन्ग टर्म की रहने वाली है। लॉन्ग टर्म की थीसिस क्यों? अब आपको क्या लॉन्ग टर्म की थीसिस इसीलिए क्योंकि भाई ये स्टॉक जो है ये पॉजिटिविटी वीकली चार्ट्स पे, मंथली लायंस अटैक की फॉर्मेशन हमें दे रहा है मंथली चार्ट्स पे, और वीकली चार्ट पे हमको एक ब्रेकआउट के एरिया के पास ये हमें दिख रहा है। तो सिचुएशन जब तक यहाँ पे नॉर्मलाइज होगी तब तक ये धीरे धीरे आपको यहाँ पे भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको बहुत ही अच्छी बात है, स्टॉप लॉस भाई 200% भी श्योर होते हैं हम किसी स्टॉक के बारे में, तो हमें रिस्क मैनेज करके हमेशा चलना होता है। अगर चीजें अगेंस्ट जाए तब हम क्या करेंगे? लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस वीकली चार्ट को। ये वो पहला बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट था, ये वो ब्रेकआउट का लेवल था सेकंड वाला, और अभी थर्ड लेवल जो है हमारे सामने आपको देखने को मिल रहा है 3 बार। तो इस टाइम पे वीडियो आपके लिए सीरीज में क्रिएट किया था, इस टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था, और अब ये फिर हम आपके लिए इसी रेंज का ये वीडियो इसीलिए लेके आ रहे हैं। तो आरएसआई की बात करो, वीकली इतने टाइम से जो बेरिश क्रॉस में बैठा था वो यहाँ पे हमको बुलिश क्रॉस में
दिखा, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे चीजें बदली, ट्रेंड रिवर्स हुआ, अब पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे चलते हैं। तो जो करेक्शन यहाँ पे चल रही थी, ये नवंबर से लेके अब तक की जो करेक्शन चल रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा आपने देखा कि अक्टूबर महीने में तेजी के बाद जो ये करेक्शन आपको देखी यहाँ पे, ये देखिए इस करेक्शन का रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर मुझे देखने को मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होने वाली है ये। यानी कि इस तरीके से अगर 1-2 दिन कंसोलिडेट कर जाए या छोटी करेक्शन आ जाए तो बहुत पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि वो इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो फॉलो वीडियो जरूर इसका क्रिएट करेंगे कैसे सिचुएशन यहाँ पे बनती है। फिलहाल अपॉर्चुनिटी तैयार है, स्टॉप लॉसेस तैयार है, और ये कुछ दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के अंदर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने के लिए बहुत ही जबरदस्त शेयर मैं कहूंगा, और नंबर्स भी आपके सामने है, इसीलिए मैंने आपको नंबर्स भी दिखाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।